नमस्ते। इस नए विश्लेषण में स्वागत है। हाल ही में मेरी एक बैंक मैनेजर से बड़ी ही दिलचस्प बातचीत हुई। हम बात कर रहे थे कि यार ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे टाटा या रिलायंस, इनके बैंक खातों में जो करोड़ों रुपए यूं ही पड़े रहते हैं, उसका ये लोग आखिर करते क्या है। मतलब जिस बैंक ब्रांच में आम लोगों का खाता होता है वहीं इनका भी हो सकता है। तो क्या ये अपना एक्स्ट्रा पैसा, जिसे हम आइडल कैश कहते हैं, बस बैंक खाते में ऐसे ही धूल खाने के लिए छोड़ देते हैं? बिल्कुल नहीं। तो चलिए आज इसी बात की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि वित्तीय रूप से स्मार्ट लोग और ये बड़ी कंपनियां अपने खाली पड़े पैसे से कैसे और पैसा कमाती है। तो आगे बढ़ने से पहले आइए इस चर्चा के रोड मैप पर एक नज़र डालते हैं। हम कुल 6 चीज़ों पर बात करेंगे। आइडल कैश की समस्या, शॉर्ट टर्म पार्किंग रणनीतियाँ, मीडियम टर्म ग्रोथ रणनीतियाँ, लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ के बीच का अंतर, और अंत में कंपाउंडिंग की ज़बरदस्त ताकत। ये पूरा रोड मैप एकदम बेसिक लेवल से ये समझने में मदद करेगा कि अलग-अलग समय के हिसाब से पैसे को बढ़ाने के लिए कौन से सटीक निवेश साधनों का इस्तेमाल होता है। तो सबसे बड़ा रहस्य यही है कि अमीर लोग और बड़ी कंपनियां अपना खाली पैसा यानी आइडल कैश रखती कहाँ हैं। देखिए, जब किसी के पास कुछ समय के लिए एक्स्ट्रा पैसा आता है, मान लीजिए कोई बिजनेस रेवेन्यू है या किसी को कुछ महीनों बाद कोई बड़ी पेमेंट करनी है, तो उस पैसे को बस लॉकर में या एक साधारण बैंक खाते में छोड़ देने से तो वो बढ़ने वाला है नहीं, है ना। और सच कहें तो असली फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी और पैसे से पैसा बनाने का खेल यहीं से शुरू होता है। और ये एक बात बहुत ही शानदार तरीके से साबित करती है कि निवेश करना कोई शौक नहीं बल्कि मजबूरी है। जरा सोचिए, आमतौर पर लोग अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हैं, जहां आराम से 3 से 6% का ब्याज मिल जाता है। लेकिन असलियत जानकर थोड़ी हंसी आ सकती है। बड़ी कंपनियों के जो करंट अकाउंट्स होते हैं ना, उनमें 0% ब्याज मिलता है, 0। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई कंपनी अपना करोड़ों का फंड बैंक में बस ऐसे ही छोड़ दे तो उसे 1 रुपए का भी फायदा नहीं होने वाला। इसीलिए उस पैसे को एक्टिवली निवेश करना उनके लिए एकदम जरूरी हो जाता है। आइए अब समय सीमा की सीढ़ी के पहले कदम पर चलते हैं। शॉर्ट टर्म पार्किंग रणनीतियां, यानी 1 साल से कम समय में अधिकतम रिटर्न कैसे पाया जाए। अब जब पैसा 1 साल के अंदर वापस चाहिए होता है तो सबसे सुरक्षित रास्ता होता है डेट फंड्स का। जो लोग निवेश की दुनिया में एकदम नए हैं, उन्हें बता दें कि डेट फंड्स असल में ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जैसे बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये कंपनियों या सरकार को दिया गया एक सुरक्षित लोन है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पैसा कम समय के लिए चाहिए तो शेयर बाजार से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। बाजार में उतार चढ़ाव तो लगा रहता है, और सोचिए अगर पैसे की जरूरत पड़ी और उसी वक्त बाजार गिरा हुआ हो तो। डेट फंड्स इसी खतरे से बचाते हुए एक स्थिर ब्याज देने के लिए ही बनाए गए हैं। अब यहाँ एक बड़ी ही दिलचस्प बात सामने आती है। समय सीमा चाहे कितनी भी कम क्यों ना हो, पैसे को काम पर लगाया जा सकता है। जरा इस सीढ़ी को देखिए। अगर पैसा सिर्फ 1 हफ्ते से भी कम समय के लिए खाली है तो ओवरनाइट फंड्स में 6% से ज्यादा का रिटर्न मिल सकता है। कमाल है ना। 1 हफ्ते से 1 महीने के लिए लिक्विड फंड्स हैं जो 7% तक दे सकते हैं। 1 से 3 महीने के लिए अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, 3 से 6 महीने के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन जो लगभग 8% देते हैं, और 6 महीने से 1 साल तक के लिए मीडियम ड्यूरेशन फंड्स 8 से 10% तक का संभावित रिटर्न दे सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात, इनमें से ज्यादातर फंड्स में कोई एग्जिट लोड नहीं होता, यानी पैसा जल्दी निकालने पर कोई जुर्माना नहीं लगता। अब इस समय सीमा की सीढ़ी पे थोड़ा और ऊपर चलते हैं। हमारा अगला पड़ाव है मीडियम टर्म ग्रोथ स्ट्रैटेजीज, जो 1 से 2 साल की योजना के लिए होती हैं। यहाँ मुख्य रूप से 2 बेहतरीन डेट विकल्प सामने आते हैं। पहला है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जहाँ 8 से 9% का संभावित रिटर्न देखने को मिल सकता है, और दूसरा विकल्प है गिल्ट फंड्स, जो सीधे सरकारी बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं। ये 7 से 8% का एकदम स्थिर रिटर्न दे सकते हैं। तो ये दोनों ही विकल्प यह बिल्कुल साफ कर देते हैं कि अगर पैसा 1 से 2 साल के लिए रखना है तो मध्यम और स्थिर ग्रोथ कैसे हासिल की जा सकती है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही जरूरी चेतावनी है जिसे समझना ही होगा। जैसा कि हमने अभी बात की थी, 1 साल से कम के निवेश के लिए शेयर बाजार को पूरी तरह से भूल जाना चाहिए। अगर हम हाल ही के डेटा पर नजर डालें तो 1 साल का निफ्टी रिटर्न एकदम सपाट रहा था, यानी सिर्फ 5.5%। शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी में निवेश करना बहुत बड़ा जोखिम है, और सच कहें तो कई बार ये सुरक्षित डेट फंड से भी खराब परफॉर्मेंस दे सकता है। तो शॉर्ट टर्म में इक्विटी से दूरी ही भली। खैर, अब दिशा बदलते हैं। लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, जहां 3 साल या उससे अधिक समय के लिए निवेश किया जाता है
और असली संपत्ति बनाई जाती है। लेकिन क्या हो अगर उस एक्स्ट्रा पैसे की अगले 3, 5 या 10 साल तक जरूरत ही न हो? यहीं पर फोकस पूरी तरह बदल जाता है। जो लोग निवेश की दुनिया में नए कदम रख रहे हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन और आसान शुरुआत होती है इंडेक्स फंड से। अब ये इंडेक्स फंड भला क्या भला है? आसान शब्दों में, ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो सीधे निफ्टी 50 जैसे किसी बड़े मार्केट इंडेक्स की नकल करता है, यानी उसे ट्रैक करता है। इसमें किसी फंड मैनेजर को दिमाग लगाकर अलग अलग शेयर चुनने की जरूरत नहीं होती। बस इसमें निवेश करने का सीधा सा मतलब है कि देश की टॉप 50 सबसे बड़ी कंपनियों में एक साथ पैसा लगा दिया गया है। अब जरा लंबी अवधि के निवेश के फायदों पर एक नजर डालते हैं। तस्वीर एकदम साफ है। अगर समय 3 साल से ज्यादा का है तो इंडेक्स फंड्स ऐतिहासिक रूप से लगभग 12% तक का रिटर्न देते आए हैं। वहीं फ्लेक्सी कैप फंड्स, जो बड़ी, मध्यम और छोटी सभी कंपनियों में पैसा लगाते हैं, वे 12% से ज्यादा का रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन असली जादू तो तब होता है जब समय सीमा 10 साल या उससे ज्यादा की हो। स्मॉल कैप फंड्स में निवेश करने से सबसे ज्यादा संभावित रिटर्न मिलता है, जो कि 17 से 20% तक हो सकता है। सीधा सा नियम है, समय का दायरा जितना बड़ा होगा, इनाम भी उतना ही बड़ा हो सकता है। अब आते हैं एक और जरूरी विषय पर। लंबी अवधि के लिए बेहतरीन विकल्प क्या है, म्यूचुअल फंड्स या ETF? आइए इसे समझते हैं। अब एक प्रैक्टिकल सवाल दिमाग में आता है कि भाई इन इक्विटी विकल्पों को असल में खरीदा कैसे जाए? इससे पहले कि हम तुलना करें, ये जानना जरूरी है कि ETF आखिर होता क्या है। ETF का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये भी शेयर्स की एक टोकरी या बास्केट है जो किसी इंडेक्स को ट्रैक करता है, बिल्कुल इंडेक्स फंड की तरह। लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है। इसे शेयर बाजार में एक आम शेयर की तरह ही दिन भर में कभी भी खरीदा और बेचा जा सकता है। तो अब असली सवाल, अमीर लोग लंबी अवधि के लिए अक्सर ETF को ही क्यों पसंद करते हैं? देखिए, म्यूचुअल फंड्स में मैनेजमेंट का खर्च होता है, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, और ये थोड़ा ज्यादा होता है। इसके उलट ETF में ये खर्च बहुत ही कम होता है, और सबसे बड़ी बात, पैसा निकालने पर कोई एग्जिट लोड भी नहीं लगता। उदाहरण के लिए, अगर निफ्टी 50 में निवेश करना है तो निफ्टी 20 का इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर स्मॉल कैप में जाना है तो HDFC SML 250 जैसे ETF मौजूद है। सिंपल सा लॉजिक है, खर्चा जितना कम होगा, लंबी अवधि में मुनाफा उतना ही ज्यादा होगा। चलिए, अब आते हैं संपत्ति निर्माण के सबसे बड़े और अंतिम रहस्य पर, यानी कंपाउंडिंग की ताकत और कैसे अमीर लोग पैसे को वास्तव में कई गुना करते हैं। अब तक तो साफ हो गया है कि ये सब सिर्फ निवेश करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे लगातार करने और पैसे को मल्टीप्लाई करने के सही तरीके के बारे में है। किसी बड़ी कंपनी या अमीर निवेशक की तरह शुरुआत करने के लिए सिर्फ 3 बहुत ही आसान कदम उठाने होते हैं। पहला कदम, एक डीमैट अकाउंट खोलना, जो आजकल मोबाइल पर बैठे बैठे कुछ ही मिनटों में हो जाता है। दूसरा कदम, अपनी समय सीमा और लक्ष्य के हिसाब से एक सही ETF या म्यूचुअल फंड चुनना। और तीसरा और यकीनन सबसे जरूरी कदम, एक SIP शुरू करना। अब इस भारी भरकम शब्द SIP से बिल्कुल नहीं घबराना है। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का सीधा सा मतलब है एक ऑटोमेटिक निवेश की आदत डालना। इसमें होता यह है कि हर महीने एक तय समय पर एक निश्चित राशि अपने आप निवेश हो जाती है। उस वक्त शेयर बाजार ऊपर जा रहा हो या नीचे गिर रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तरीका निवेश में एक गजब का अनुशासन लेकर आता है। आइए इस कमाल के कॉन्सेप्ट को एक असली और बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए का एक छोटा सा निवेश किया जा रहा है। लंबी अवधि के इंडेक्स फंड्स को देखते हुए हम 12% का एक संभावित रिटर्न मान लेते हैं। और सबसे जरूरी बात, इस निवेश को बिना रोके पूरे 20 साल तक लगातार चलाया जाता है। तो क्या होगा? 20 साल बाद का जो परिणाम है ना, वो सचमुच हैरान कर देने वाला है। ये कुल फंड बढ़कर पूरे 50 लाख रुपए का हो जाता है। जी हाँ, 50 लाख। ये कोई जादू या चमत्कार नहीं है, बल्कि यही कंपाउंडिंग की असली ताकत है। एक बहुत ही छोटा सा लेकिन लगातार किया गया निवेश समय के साथ कैसे एक विशाल संपत्ति में बदल जाता है, यही वो राज है जिसका इस्तेमाल करके अमीर लोग वास्तव में अपने पैसे को कई गुना करते हैं। तो अंत में ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए। क्या मेहनत से कमाया गया खाली पैसा या आइडल कैश बैंक खाते में बस यूं ही शून्य या बहुत कम रिटर्न पर धूल खाता रहेगा, या फिर समय और निवेश की इस सीढ़ी का सही उपयोग करके उस पैसे को असल में काम पर लगाया जाएगा?
सही जानकारी, थोड़ी सी प्लानिंग और लगातार अनुशासन के साथ फाइनेंशियल सक्सेस की इस प्लेबुक को कोई भी अपना सकता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।